अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 पूर्ण वर्ग बनाना है। ये ऑलरेडी पूर्ण वर्ग में पहले से ही है, यानी इसमें अलग से हमको गुणा करने की जरूरत नहीं है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2x², ये मूल रूप में है, इसको बदलने का कोई जरूरत नहीं है, प्लस 2ab, 2ab। इसको हम क्या गुणा करें, किससे गुणा करें कि 4√3x हमारा पूरा हो, तो निश्चित तौर पर यहाँ √3 का कमी, √3, तो 4√3x, 2ab, b हमको √3 b के रूप में मिला, प्लस b² प्लस b का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। a प्लस b द होल स्क्वायर, a प्लस b द होल स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9, √9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अतः 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, इसीलिए 2x इक्वल टू माइनस √3, इसीलिए x इक्वल टू माइनस √3/2। अतः मूल बराबर माइनस √3/2 माइनस √3/2। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, 2 से गुणा करेंगे, 4x² प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x का होल स्क्वायर प्लस ये 2ab, 2ab, b में 2ab में हम किस रूप में लेंगे, निश्चित तौर पर 1/2, ये b के रूप का होगा, क्यों 2 कटेगा, 2ab प्लस b² प्लस b², एक बार माइनस करेंगे हम और प्लस r बराबर 0। आगे a प्लस b द होल स्क्वायर के रूप का है, a प्लस b द होल स्क्वायर माइनस 1/4 और जोड़ r बराबर 0। 2x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, बाएं से दाहिने भेजेंगे, 1/4 माइनस 8, 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 10 लेंगे, 8 चौके 32, यानी 4 1 माइनस 32 होल स्क्वायर, 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 31/4। यहाँ पर देखने की बात है, ये दाहिने तरफ पद जो है वो माइनस में आ गया, अतः इसका मूल नहीं होगा। कारण क्योंकि अतः इस समीकरण का वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। क्यों? क्योंकि x के किसी वास्तविक मान के लिए, किसी वास्तविक मान के लिए 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर
ऋणात्मक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर में 2 में लिखा हुआ है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। पहले हमने 1 नंबर में पढ़ा पूर्ण वर्ग विधि का हल करना है और इस बार जो है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में और एक ध्यान देने की बात है, लिखा हुआ है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, तो हमने 1 नंबर में नहीं बताया कि अस्तित्व है या नहीं है, क्योंकि 2 नंबर से संबंधित सवाल है, इसलिए इसमें देखेंगे कि सबसे पहले जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। मतलब मूलों का अस्तित्व जांचने के लिए हम यहाँ सूत्र का प्रयोग करेंगे d = b² - 4ac। D फॉर डिस्क्रिमिनेंट, मतलब हिंदी में कहते हैं विविक्तिकर। यानी किसी भी द्विघात समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है, सबसे पहले हम डी यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर के द्वारा हम जांच कर सकते हैं। विविक्तिकर यानी डी निकालने का फॉर्मूला है b² - 4ac। b² - 4ac यहाँ 3 पद है द्विघात समीकरण में। पहला पद का नाम है a जो वास्तविक संख्या है, b वास्तविक संख्या है और c वास्तविक संख्या है, यानी a b c जो है यहाँ वास्तविक संख्या होगा। तो d हम निकालते हैं b² a b c। b में क्या है -7 का स्क्वायर -4 × a × c, यानी माइनस गुना माइनस प्लस 7 × 7 = 49 -4 × 12 = 24, यानी d क्या निकला d बराबर 25। चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि d प्लस में है यानी धनात्मक संख्या है, इसीलिए यह क्या होगा, इसका मूलों का अस्तित्व है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, हमेशा d जब 0 से बड़ा होता है तो उसका वास्तविक मूल होता है। तो लिखेंगे चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, तो लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो इसका हम फिर मूल निकालेंगे। तो अब मूल निकालने का सूत्र जो होगा ये द्विघाती सूत्र का जो हम प्रयोग करें इस बार, अतः मूल निकालने का सूत्र होगा x = -b ± √d/2a। प्लस माइनस जैसे हमने कहा था कि द्विघात समीकरण में 2 मूल आएंगे, एक प्लस में एक माइनस में। माइनस ये सूत्र में माइनस है, b कहाँ है a b c, b में -7 प्लस माइनस d का वैल्यू निकला है 25 √25/2a, 2 × a का वैल्यू 2। आगे माइनस गुना माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 5 4। आगे हम देखेंगे एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में, चूंकि 7 + 5/4 यानी 12/4 = 3 तथा एक बार माइनस में लेंगे 7 - 5/4 = 2/4 = 1/2, यानी अतः मूल बराबर 1/2 तथा 3। पहले भी हमने इसी प्रश्न का मूल निकाला था 1/2 और 3 के रूप में, सिर्फ विधि अलग है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, 2x² + x - 4 = 0। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं ये जांचना है, तब आगे बढ़ेंगे। तो मूलों का अस्तित्व जांचने के लिए हमने क्या बताया था, d = b² - 4ac। b में यहाँ गुणांक 1 के रूप में छिपा हुआ है, इसीलिए 1 पर स्क्वायर -4 × 2 × -4, यानी 1 माइनस गुना माइनस प्लस 4 दूनी 8 8 चौके 32, यानी d बराबर 33। क्योंकि हम देख रहे हैं धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए क्या लिखेंगे d इज ग्रेटर देन 0, अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है। तो जब मूलों का अस्तित्व है तो आगे बढ़ेंगे, मूल निकालेंगे। x = -b ±
अंडर रूट डी बाय 2a माइनस b 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 चूंकि d 33 आया है 2a 2 गुना 2 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4 चूंकि 33 का पूर्ण वर्ग नहीं मिलेगा, पूर्ण वर्गमूल, अतः इस प्रकार क्या लिखेंगे, अतः मूल बराबर हम इसको एक साथ भी दिखा सकते हैं, अलग अलग भी दिखा सकते हैं, यानी दो मूल यदि दिखाएं -1 प्लस अंडर रूट 33/4 तथा -1 माइनस रूट 33/4। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। हम एक बार इसको बता दें, एक बार 2016 में ये झारखंड बोर्ड में पूछ चुका है ये सवाल। सबसे पहले हम d निकालेंगे, क्योंकि मूलों का अस्तित्व है या नहीं जांच करना है। d बराबर b² माइनस 4ac b 4 रूट अंडर रूट 3 द होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 3। यहाँ पर हम गुना करेंगे, 4 चौके 16 और 3 तिया 9, 3 तिया 9 स्क्वायर रूट 3 यानी 16 गुना 3 बराबर 48 और माइनस 4 चौके 16, 16 तिया 48 यानी d बराबर 0। यहाँ मूलों का अस्तित्व होगा, क्यों? सिर्फ ये शर्त है कि d इक्वल टू ऋणात्मक कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। d बराबर 0 है अतः मूलों का अस्तित्व है, तो लिखेंगे d बराबर 0 अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है। मूल निकालेंगे, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 2 इंटू 4 यानी माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 का कोई मतलब नहीं, यानी 4 रूट 3 बटा 8। यहाँ हम काट सकते हैं, 4 दूनी 8 बराबर माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। जब d बराबर, यहाँ समझने की बात है, जब d बराबर 0 आता है मेरे पास, इसका मतलब है कि दोनों मूल बराबर होंगे, इसीलिए 2 बार निकालना जरूरी नहीं है, यही मूल हो जाएगा। अतः मूल बराबर इसी को 2 बार हम लिखेंगे, माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका अस्तित्व चेक करेंगे, b इक्वल टू b² माइनस 4ac। b² एक गुणांक है x का, इसीलिए 1 पर स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 और गुना 4 यानी 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौके 32 यानी d बराबर माइनस 31। यहाँ पर देखने की बात है, d बराबर यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है, विविक्ति का जो है, या माइनस में आ गया, और हमने पहले ही कहा था जब माइनस में d आ गया इसका मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो लिखेंगे d इज लेस देन 0, d 0 से भी छोटा है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका मूल नहीं निकलेगा।